हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के टॉपिक संधि में आपका वेलकम है दोस्तों। तो आज डिस्कस करेंगे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि संधि के हैं और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चित प्लस आनंद है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है मतेके का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मत प्लस एके है मतेके का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनु प्लस एषण है अन्वेषण का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्गत है व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि है जो कि गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिम प्लस आले है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है वागीश शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस इश है वागीश शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है वाक प्लस मैं का संधि पद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वांग्मय होगा वाक प्लस मैं का संधि पद। नेक्स्ट है पद प्लस छेद विग्रह पद संधि शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद छेद होगा पद प्लस छेद का विग्रह जो है उसका संधि शब्द। नेक्स्ट है संयोग शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम प्लस योग है संयोग शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनु प्लस टंकार होगा और इसमें विसर्ग संधि है धनुष टंकार का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है यही शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ प्लस ही है यही शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है रीतिय अनुसार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीति प्लस अनुसार है रीति अनुसार का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है निर्धन में कौन सी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है निर्धन शब्द में। नेक्स्ट है व्याख्यान में कौन सी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि है व्याख्यान में। नेक्स्ट है अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस उत्तम है अत्युत्तम का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिम प्लस अंशु है हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है सप्त प्लस और ऋषि इससे बनी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि बनती है सप्त ऋषि से। नेक्स्ट है षट प्लस और रिपु इससे बनी संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे व्यंजन संधि बनती है। नेक्स्ट है प्रोड का सही संधि विच्छेद है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्र प्लस उड है प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है कवीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवि प्लस ईश्वर है कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है कौन से शब्द में व्यंजन संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वागीश शब्द है जिसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है पंजाब शब्द का सही विच्छेद क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंच प्लस आब है पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उल्लास, संगम, संभावना, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उच्छ्वास का छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस हास है उच्छ्वास का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट है संधि के प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की होती है संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राका प्लस ईश है राकेश का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि है भानुदय में। नेक्स्ट है अति प्लस आचार संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार का संधि विच्छेद है अति प्लस आचार। नेक्स्ट है ए प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि के भेद को व्यक्त करता है ए प्लस ई बराबर ए। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस उत्तर है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र है जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है उच्छिष्ट शब्द विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस छिष्ट है उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है सच शास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस शास्त्र है। नेक्स्ट है वध्वागमन का संधि विच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वधु प्लस आगमन है वध्वागमन का संधि विच्छेद। नेक्स्ट है ई उ री के बाद आगे कोई स्वर आए तो ये कर्मशः ये व र ल में बदल जाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसे हम यण संधि कहते हैं और यण संधि में यही नियम लगता है। नेक्स्ट है उ ए ऐ औ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए बराबर ए बराबर आए, ओ बराबर औ बराबर आव हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम अयादी संधि कहते हैं।
इस नियम को। नेक्स्ट है, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तभी मतलब तब प्लस ही, तब प्लस ही से हुई है रेखांकित शब्द की रचना। नेक्स्ट है,